एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अप्रैल के लिए। हम देखेंगे पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। जैसे पहले रीडिंग होती थी मार्च में नहीं हो सकी, तो जैसे पहले होती थी रिलेशनशिप के हवाले से, करियर के हवाले से, उसी अंदाज़ में रीडिंग होगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। सो पहले स्टार्ट करेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये रिलेशनशिप में ना जो पाइसेस लोग हैं, ऐसे लगता है कि आप पिछले कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो एफ़र्ट्स थी या आपकी जो कोशिशें थी वो रिलेशनशिप को तोड़ने के हवाले से थी। जैसे इंसान इंटेंशनली कोशिश कर रहा होता है किसी से दूर जाने की, किसी को रेजिस्ट कर रहा होता है, और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस थी। मतलब एक आपका माइंडसेट ऐसा था कि बस ठीक है, एक टेम्परेरी सा बस है, चलो काम चला रहे हैं उससे। उसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं थी, ठीक है। और जितनी भी दूसरे पर्सन की तरफ से रिलेशनशिप को सीरियस बनाने की कोशिश थी, या जितना भी ज़्यादा दूसरे पर्सन ने अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, आपने उतना ही ज़्यादा उसको रेजिस्ट किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। या ये स्ट्रेट वे रेजिस्टेंस थी, वो किया आपने, और उनको आपने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये जो कार्ड है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा है, बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का आपका माइंडसेट नज़र आ रहा है, जिसमें हम दूसरे को इंटेंशनली हर्ट करते हैं और अपने वर्ड्स से हर्ट करते हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं कि दूसरा बिल्कुल शटर हो जाए, और यही जो है वो आपने किया है। मतलब ये कि आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, या सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या इस पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, सम हाउ वन वे और अनदर आपने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है। बहुत कुछ बुरी बातें हो सकता है, या कुछ इस अंदाज़ में कही हैं कि जिससे दूसरा पर्सन शदीद हर्ट हो। लेकिन इस पर्सन की तरफ से बहरहाल आपके लिए लव ऑफ़र जो थी वो काफ़ी देर तक रही है। कम अज़ कम पिछले अगर ये अप्रैल की रीडिंग है तो शायद पिछले 2 से 3 महीने तक ये रही है। उसके बाद ये पर्सन शायद बिल्कुल आपसे मायूस हो चुका होगा। अच्छा, अब ये सब तो हो गया पास्ट, लेकिन अभी करंटली क्या है? अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन में था या थी, या मेरा माइंडसेट जो था वो बिल्कुल गलत था, और अब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये पर्सन जो है, ये आपके लिए सन का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इंजॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है। ये पर्सन आपके लिए ऐसा है जिसके सामने आप अपनी रियलिटी के साथ आ सकते हो। आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, आपको कोई ड्रामे नहीं मारने पड़ते। हालांकि आपने यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आपने इनके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश की उस वक्त जब आप इनसे दूर जाना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है वो आपकी कोशिशें जो हैं वो उसकी डायरेक्शन, उसका स्टाइल, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हुई है। नाउ यू वांट टू गो बैक टुवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन वो पर्सन साहब जो हैं, बहरहाल एक तो पर्सन बड़ा हाई वैल्यू पर्सन है। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। आपकी एनर्जी यहाँ पे नाइट की है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दे रहा था, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत लविंग काइंडनेस, ठीक है, हर तरह का एक पॉजिटिव जेस्चर जो कि किसी भी रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आ रहा था। लेकिन आपकी तरफ से बड़ी ही सुपरफिशियल और फ्लर्टेशियस और टेम्परेरी तौर पे एनर्जी थी, और उसके बाद आपने उससे भी 2 हाथ आगे बढ़ के आपने उनको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया है बेसिकली। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि उस पर्सन ने जितनी कोशिशें करनी थी, मतलब इन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं जिसको आप रेजिस्ट करते रहे हो, तो भाई अब उन्होंने जितनी कोशिशें करनी थी उन्होंने कहा बस ठीक है, काफ़ी हो गया है, नहीं तो ना सही। तो अब आके आपको रियलाइज़ हुआ है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। अच्छा, इसमें ना डेथ का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये होना ज़रूरी था। ये होना इसलिए ज़रूरी था कि आपको इस बात का एहसास नहीं था, या आपको इस चीज़ का पता नहीं था कि ये वो असल में पर्सन है जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आपकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये बात याद रखिएगा कि ये होने को तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर रोमांटिक रिलेशनशिप की का एंड जो है वो शादी हो, या ये कह लें कि शादी किए बगैर रोमांस ना हो सके या ग्रोथ ना हो सके। बेसिकली हर वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है जिसमें ग्रोथ का फैक्टर जो है वो रहता है। तो अब मिड मंथ के बाद जाके यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी ये 9 ऑफ सोर्ड्स बन गया। एक तो ये बात का इम्कान मौजूद है कि अभी इस टाइम के ऊपर बहुत हाई लेवल एंग्जाइटी हो सकती है जो कि आप जो है वो महसूस कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए जो आपने इनके साथ रखा है। आप इनसे कांटेक्ट करते हुए भी हो सकता है डर रहे हों, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब वहाँ पे वो गर्मजोशी नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें जो कि जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हैं, जिसके लिए आप डिज़ायर है जो अब आपकी, या जिसको आपने एक दफ़ा इंजॉय कर लिया हुआ है, शायद वो अभी ना मिले। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही हैं और आप स्टक हैं अपने माइंड के अंदर कि क्या किया जाए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आपकी उम्मीद है कि क्या पता होता है यार मुझे सेकंड चांस मिल ली जाए। और साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड की मौजूदगी जो है ये शो कर रही है कि आप बिल आखिर सेकंड हाफ ऑफ द मंथ तक जाते जाते, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं हो समझिएगा कि 15 तारीख को तो, लेकिन ये कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में इस बात का चांस मौजूद है कि आप जो हैं वो करेज अपनी इकट्ठी करें, बहादुरी के साथ इनसे जाके बात करें, इस पर्सन से कम्युनिकेशन की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आज, जबकि अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 22 है, तो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद जो है वो आप इस पोजीशन में हो, जो कि यानी कि 22 तारीख के बाद आप इस पोजीशन में हो कि आप जो है वो अपने अंदर इतना करेज, इतनी एनर्जी पाएँ कि आप जाके इनसे बात कर सकें। तो डेथ का कार्ड जो है वो ठीक है, थोड़ा सा आप भी लेवरेज ले लें कि ये यूनिवर्स की तरफ से था, अदरवाइज़ आपको समझ ही नहीं आनी थी कि रिलेशनशिप क्या होता है। हम सबके साथ या काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें ट्रू रिलेशनशिप की समझ उस वक्त आती है जब हम किसी को खो देते हैं, तो आपके साथ भी यही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपके लिए एडवाइस के 2 कार्ड्स हैं। एक तो ना आप नोटिस करें दोनों पर्पल कार्ड्स हैं, लाइलिक कलर के कार्ड्स हैं। मतलब ये कि आपको अपने थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है, आपको खौफ से निकल के अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी सिक्स सेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो वो बात सिक्स सेंस आपकी गट फीलिंग बताई जा रही है वो आप उसके ऊपर चलें, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दें। तो पहला कार्ड आपको कह रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी असल हकीकत को जो कि आपने नाइट ऑफ सोर्ड्स के पीछे, इस मुखौटे के पीछे, इस फसाद के पीछे आपने छुपाई हुई थी, एक तो वो फसाद हटाएं, वो मास्क हटाएं अपने ऊपर से, और अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है वो सामने लेकर आएँ ब्रेवरी के साथ। दूसरा जो है वो कह रहा है कि होल्ड योर विजन। अभी चूँकि महीना स्टार्ट हो रहा है और अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि टाइम है अभी सूरत हाल में एक्टिवली आपके नज़र आने का, तो उसके लिए अब ज़रूरी ये है कि जो विज़न आपने किया है, सन का कार्ड यहाँ पे जो बता रहा है कि आपको ये अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ मैं कंप्लीट हैप्पीनेस या मैक्सिमम हैप्पीनेस फील करता हूँ या कर सकता हूँ। तो यू नीड टू होल्ड दिस विज़न। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, यू नीड टू होल्ड दैट विजन एज वेल। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उस पर्सन के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, यू नीड टू होल्ड दैट विजन, तो भी तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सकेगी। चलें जी, अब आ जाते हैं हम करियर के हवाले से कामों के ऊपर, काम के हवाले से चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड जो है वो एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो मिल्की वे का है जो कि पर्सपेक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है, और क्लाउड्स का है जो कि सिचुएशन के अंदर चेंज की बात कर रहा है। चूँकि कार्ड पाइसेस के लिए यही है, तो अब जबकि ये डेथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, तो ये जॉब के अंदर काम के हवाले से भी आपके माइंडसेट को चेंज करने की बात कर रहा है। एक तो पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, डे टू डे चीज़ों के बारे में मत सोचें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। दूसरी बात ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना जो आपके दिल में बात है अगर वो क्लियरली आप नहीं बताएंगे तब तक आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि अपने खौफ के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इससे पहले आपके बिहेवियर ने और आपके फियर्स ने आपको नुकसान पहुंचाया हो,
तीसरी बात ये कि आपकी एक अंदर एक हाइपरनेस हो सकती है, आप इतनी देर शायद बैठ के काम करने वालों में से नहीं है, जल्दी जल्दी आपका मूड हो सकता है कि बदलता हो, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट है। सो यहाँ पे मैं ये बात कहूँगी कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका जो मूड तेज़ी से बदलता रहता है, इसके ऊपर कंट्रोल करें, या फिर आप डेथ का कार्ड के साथ हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर या जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। बी रेडी फॉर दैट। कुछ चेंजेस ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हों और आपको पसंद ना आए। उसके लिए आपके पास पर्सपेक्टिव का कार्ड है कि शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचें, कंजूसी से मत सोचें, ठीक है। ये मत सोचें कि आज जो है वो पैसों में इतनी कमी आ गई है और काम कैसे चलेगा। एक लार्जर पिक्चर के ऊपर देखें। अगर इन्वेस्ट भी कहीं करना पड़ता है तो एक लार्जर पिक्चर को देखें, बिगर पिक्चर जो है वो अपने सामने रखें, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। ये वो चीज़ है जिसके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दो मेजर आर्काना यहाँ पे और थर्ड जो है वो यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये शो कर रहा है कि अगर आप अपने काम करने के अंदाज में तब्दीली लेकर आएँ, अगर आप अपने वर्क प्लेस के बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर पॉजिटिव चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, काफ़ी लंबी हो गई। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।